नीचे हो कुमार, नीचे बैठ के। हाँ ये, हाँ एक और लगा दे। बस रख दे, चलो सीधा जाते बहुत बड़े। हाँ चल आगे चले। हाँ आराम से। हाँ 3 मार, चल शाबाश। जतनी है तैयार भाई, आ जा डरते बैठे चल। बस हाँ जो नीचे झुका ढेगी। हाँ सीधा स्टेप ले बेटा। नीचे ना ढेगी बस। चल भाई छोड़ चल खवा बस आ जा तरीका। आ जा भाई अरमान कौन खाओ दो तक लेके बैठ प्रेस करो, बैठ प्रेस करो दो तक। कितना वेट है इसमें? इसमें 12 तक आता है। बेटा पकड़ एक बार बता दे कि आप बस चल सही। ये एक्चुअल में जो शॉर्ट पुट थ्रो है ना उनके लिए जरूरी है बेंच पे। बस ये गुरुवार बस आ जाओ। हाँ चल शाबाश शाबाश, सांस की रफ्तार से कैसे टेढ़े बेटे बना कर बेटा। हाँ लाग रहे तो ना हो। बस करो दिखा। हाइट में ये रुक नहीं रेज कर थोड़ा। हाँ ये ठीक है। राम राम आज कराओ ना खा दिया घना। बुड़ोली वाली ट्रायथलॉन निकल गया, उसमें थोड़ी निकल गई। बढ़िया एंगल में फेंकी, ज़्यादा गड़बड़ ना करें। ठीक है नीचे ले। नमस्कार, मैं सतीश कुमार और आप देख रहे हैं रेवाड़ी हलचल। और जैसा कि आपको पता है हमारे चैनल के माध्यम से हमारे समाज की समस्याएं उठाना हमारा कर्तव्य है और हम उठाते भी रहते हैं समय समय पे। और इसी तरह से हम काफ़ी मोटिवेशन की वीडियो भी हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी और फेसबुक पेज पर भी मिलेंगी, जिन पर जो भी बच्चे होते हैं, जिस तरह गेम में या किसी भी क्षेत्र में बच्चे अपनी प्रतिभा का जौहर दिखाते हैं और सामने आते हैं, ऐसे बच्चों से हम आपके वीडियो के माध्यम से मिलाते भी रहते हैं। काफ़ी बच्चों की वीडियो आपको देखने को मिली होगी जो गेम्स में अव्वल नंबर आए हैं, और काफ़ी ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे जिन्होंने अच्छी शिक्षा में अच्छा अपनी पोजीशन दिखाई, ऐसे बच्चों की वीडियो भी आपको मिलेगी। एक ऐसी वीडियो मोटिवेशन वीडियो, हम आज धवाना गांव में खड़े हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्र में तैयारी करते हैं और अपने एक घर की तरह, एक घर का माहौल है यहाँ पे, और बच्चे ना यहाँ कोई प्रैक्टिकल तरीके से, प्रॉपरली तरीके से यहाँ पे कोई एकेडमी है, यहाँ के एक अंकल जी हैं, उनसे हम बातें करवाएंगे। वो इन बच्चों की तैयारी करवाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ये उनका योगदान है काफ़ी समाज के लिए, इस गांव के लिए, इन बच्चों के लिए। और बच्चे भी काफ़ी रुचि लेकर मंदोला गांव से, इधर दवाना गांव से भी काफ़ी बच्चे यहाँ आते हैं और काफ़ी कुछ सीखते हैं और अच्छी एक पोजीशन भी यहाँ पे ली है। यहाँ पे ऐसे ऐसे बच्चे आपको दिखाई दे रहे होंगे सामने, ये नॉर्मल बच्चे नहीं हैं, कोई स्टेट तक खेल चुके ये बच्चे हैं। प्रतिभाओं से आपको मिलाएंगे और जानकारी लेंगे किस तरह से तैयारी करते हैं और किस तरह कोच का इनको सहयोग मिलता है।
तो चलिए मिलते हैं कोच सर से और इन बच्चों से। नमस्कार नमस्कार जी। सर, बड़ी खुशी हुई मिलकर आपसे। जब भी हम इस रोड से गुजरते हैं तो देखते हैं यहाँ बच्चों को आप तैयारी करवाते रहते हैं, सर्दियों के मौसम में भी, गर्मियों भी। काफ़ी समय से हम आपको देखते आ रहे हैं और नोट कर रहे हैं ये बात कि किस तरह से तैयारी करते हैं। क्या आपने कोई यहाँ अकेडमी खोल रखी है या किस तरह से फीस वगैरह वहन की जाती है इन बच्चों से, या क्या तरीका है, क्यों इन बच्चों की तैयारी करवा रहे हो, कब से करवा रहे हो, क्या आपका एम है? तो थोड़ा बताएं आप किस तरह बच्चों की तैयारी कब से करवा रहे हो और कितनी यहाँ पे सफलता आपको मिली है। जी, मैं 2017 से बच्चों को खेल से जुड़ा हुआ हूँ और 2017 से ही बच्चे मेरे पास खेलते आ रहे हैं जी। जो पहले वाले सीनियर बच्चे थे वो भी निकल गए हैं, आगे हो गए हैं। और उसके बाद ये हमारे पास बड़ी लड़की रह गई है, 2022 से मेरे पास आई थी, जो कि ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पार करते हुए स्टेट खेल चुकी है। और अभी 2 दिन पहले भी ये खेलो हरियाणा में पंचकुला खेल के आई हुई है जी। और ये ब्लॉक लेवल पे भी फर्स्ट चैंपियन रही है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी चैंपियन रही है। इससे पहले एक लड़की मुस्कान हमारे पास होती थी जो जेवलिन के अंदर जूनियर नेशनल खेल के आई थी। और अभी जो बच्चे हैं ये निर्जम की भी तैयारी कर रहे हैं और 2 गुड़ियाँ जो है, एक लड़का है ट्रायथलॉन की तैयारी कर रहे हैं, 2 गुड़ियाँ सेकंड हरियाणा किड्स चैंपियनशिप की हम तैयारी करवा रहे हैं। और हमारे पास ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और एक अच्छा इन्वायरमेंट है, सेफ इन्वायरमेंट मैं इनको देना चाहता हूँ। और मेरा एम ये है कि बच्चों को घर से बाहर लेके ग्राउंड तक पहुँचा देना जी। उसके बाद तो जैसे बच्चे एक दूसरे को देख के सीख जाते हैं और जितना मेरे को आता है मैं उसको अपने तक सीमित नहीं रखना चाहता, मैं उसको बांट देना चाहता हूँ, उनको सिखा देना चाहता हूँ। जो जितना मेरे को आता है सब मैं आगे से आगे बच्चों को कि और बच्चों को सिखाऊं और बच्चों को सिखाऊं, मेरा यही रहता है। नहीं आज क्या होता है कि आप अपने बच्चों को लोग सिखाते हैं, दूसरे बच्चों को नहीं सिखाते हैं जी। और इनमें मेरा क्लोज वाला मेरा कोई बच्चा नहीं है, ना कोई लड़की मेरे क्लोज वाला ही है परिवार से है, ना कोई मेरा लड़का। ये सारे गाँव के दूसरे गाँव के पापा बच्चे हैं। पर मेरा एम हो जाए भाई बच्चा किसी भी रीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी गांव का, किसी भी स्कूल का हो, मैंने सिखाना है। जितना मेरे को आता है वो हुनर मैं इनको बांट देना चाहता हूँ। और यही इनको बता भी रखा है, यही गुरु दक्षिणा भी मैं इनसे मांगता हूँ कि भाई कल जो आप गुरु दक्षिणा मेरे सच्चे गुरु दक्षिणा देना चाहो तो आप खाली जो मैंने तुम्हें सिखाया वो 3 बच्चों को सिखाओ, बस ज़्यादा नहीं है मेरा कुछ मांगता, नहीं फीस कोई है, बस तुम 3 बच्चों को जो मैंने सिखा दिया उनको सिखा दो, बस इतना ही मेरी गुरु दक्षिणा है। जी सर, सबसे पहले तो आपने बताया कि आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार का लालच लोभ नहीं है आपको। दूसरा, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, इससे पहले आप क्या करते थे, कि कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिली, कहाँ से ये चीज़ आपको सीखने को मिली जो बच्चों तक आप पहुँचा रहे हैं? जी, मैं फौज से रिटायर हूँ, ऑनरी कैप्टन से रिटायर हूँ, श्री कृष्ण यादव दवाना से हूँ। और फौज पहले भी मैं एक खिलाड़ी रह चुका हूँ। फौज से आने के बाद मेरे को समाज के प्रति कुछ करने का लालसा थी कि मैं समाज के प्रति कुछ करूँ, लेकिन वो अच्छा मेरे को ग्राउंड नहीं मिला कि जहाँ पे मैं कर सकूँ। देखा भाई कोई सहयोग नहीं दे रहा है, कहीं पैसे की बात आ जाती है, होते होते लास्ट में फिर मेरे को बस घूमते घूमते यही आया कि क्यों ना बच्चों को सिखाया जाए, क्यों मैं बच्चों के प्रति खिलाड़ी रह चुका हूँ तो उसके प्रति मैं देखा और मैं बच्चों स्टार्ट किया तो अच्छा मेरे को इन्होंने रिस्पॉन्स दिया, मेरी भी रुचि बढ़ गई। और तब से 2017 से एक हमने गरुड़ा क्लब बनाया था, उसी के तत्वाधीन में जो है पहले हम कबड्डी का करते थे, भाई छोटे बच्चों की कबड्डी, लड़कियों की कबड्डी, बड़े बच्चों की कबड्डी। तो कबड्डी के अंदर क्या होता था, हमारे पास टीमें नहीं होती थी, पूरे प्लेयर नहीं होते थे जी, तो हम आगे नहीं खेल पाते थे उसमें। फिर हमने क्या किया, इंडिविजुअल इवेंट्स में हमने क्या है एथलेटिक्स का शुरू किया। एथलेटिक्स के अंदर क्या है, इंडिविजुअल इवेंट के अंदर है, इंडिविजुअल बच्चे हैं तो वो एक बच्चे को सिखाया तो उसने अपनी ही मेहनत करनी है, अपनी ही मेहनत उसको आगे ले जाती है जी। तो उसी में हम एथलेटिक्स में हम जब से चल गए, एथलेटिक्स में बढ़िया बच्चे में निकले हमारे। मुस्कान थी, वो बताया आपको पहले, भाई जूनियर नेशनल खेल चुकी है, अभी सरिता इनमें सीनियर है ना, ये आगे स्टेट तो कई बार खेल चुकी है और अभी हरियाणा उसमें खेलो हरियाणा भी खेल के अभी आई है, ये अच्छी पोजीशन निकाली है, गोला में 5वीं पोजीशन इसकी रही है, लॉन्ग जंप के अंदर 3rd पोजीशन रही है। जी सर, जहां हम बात करें समाज में आज लड़कियों को कहीं ना कहीं पीछे धकेला जाता है और ख़ासकर हमारे गांव का जो माहौल है उसमें लड़कियों को आगे ना ले जाकर लड़कों को खाने पीने की व्यवस्थाएं सुविधाएं जो दी जाती हैं परिवारों में, लड़कियों को कहीं ना कहीं नहीं दी जाती, जबकि लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे रह रही हैं, चाहे वो खेल का माध्यम हो या पढ़ाई का स्तर हो, हर स्तर में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लड़की और लड़कों में पक्षपात किया जाता है। हमने यहाँ अमूमन देखा मोस्टली लड़कियां हैं आपके पास जो तैयारी कर रहे हैं, जो एक बहुत ही गर्व की बात है और एक अच्छा यहाँ पे आप बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। जी, लड़कियों के पक्ष में देखो, जो इनके माएँ होती हैं वो तो पूरा इनका पक्ष लेती हैं, खिलाने पिलाने में, खिलाने में और इनको वही टाइम देने में, स्पेयर करने में। पर इनके फादर हैं तकरीबन सभी वो नहीं कर पाते हैं, फादर कहीं ना कहीं टांग खींचते हैं इनकी, इतना टाइम नहीं दे पाते हैं कि भाई क्या करेंगे।
और मेरे पास लड़कियां इसलिए हैं कि मैं लड़कियों को ही ज़्यादा अभी इनको टाइम दे पा रहा हूँ। और जो ये लड़के हैं, एक दो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हीं के ब्रदर हैं, भाई हैं, सगे हैं इनके जी। तो बड़े लड़के जैसे लेके आएंगे या लड़कों को ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास लड़कियाँ होंगी, कल कुछ कहानी हो जाए तो उसके हम थोड़ा सा अवॉइड करते हैं बच्चों का, बड़े लड़कों का। जी तो हमें ये लड़कियों का एक सेफ इन्वायरमेंट देने की है भाई, लड़के तो कहीं भी खेल लेंगे जाके, जी जी नर्सरियाँ हैं, एकेडमियाँ हैं भाई, घर वाले भी छोड़ देते हैं, चलो भाई बड़ा लड़का है, ये खेलेगा, आगे नाम करेगा, फौज में भर्ती हो जाएगा, किसी स्टेप उसमें निकल जाएगा। पर लड़कियों को हर एक आदमी +2 होने के बाद बैठा देता है और आगे नहीं भेजता है। जी। तो हमारा वो ये भाई +2 तक हम लड़कियों को जितना आगे हो सके उतना पहुंचा दें। जी। तो ग्राउंड में हमारे पास लड़कियां इसीलिए हैं कि हम इनको ही ज़्यादा रखते हैं, बड़े लड़कों को हम यहाँ नहीं दे रहे हैं, एंट्री नहीं दे पा रहे हैं। जी जी। जो छोटे बच्चे हैं इन्हीं के रिलेटिव हैं, इनके सगे हैं, इसीलिए ये लड़के हमारे पास हैं। तो हमारे पास पूरा फोकस लड़कियों के ऊपर ज़्यादा रहता है भाई, इनको नहीं मिलता टाइम। जी। तो देखिए, जैसा कोच सर ने बताया कि किस तरह से यहाँ इन लड़कियों की तैयारी करवा रहे हैं, निस्वार्थ भाव से करवा रहे हैं और काफ़ी समय से करवा रहे हैं और काफ़ी हद तक यहाँ इनको कामयाबी मिली है कि बच्चे स्टेट लेवल तक पहुँचे यहाँ पे तैयारी करके, एक जो बहुत ही कम सुविधाएं होते हुए भी अपनी मेहनत और कोच सर के जो प्रयास थे उनके बलबूते पर। तो यहाँ देखिए, नेशनल तक खेल के आई हुई लड़की सरिता से हम बातें करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया, कैसे तैयारी की, प्रयास किए, किस तरह का सपोर्ट उनको कोच सर से या परिवार से मिला और आज कहाँ किस पोजीशन में है और आगे क्या ये चाह रही हैं, कहाँ तक पहुँचना चाह रही हैं। सरिता बेटा, कांग्रेचुलेसन, आपको बधाई हो। पहले तो आप स्टेट लेवल तक खेल के आए, अपने ज़िले का नाम रोशन किया पूरे स्टेट में। तो हम जानना चाहेंगे बेटा, किस तरह से आप तैयारी कर रहे थे, कब से तैयारी आपने की और कहाँ तक पहुँचे और क्या आगे के आपके सपने हैं? मैं 2022 से तैयारी कर रही थी यहाँ। पहले बच्चों को खेलता देखकर भी मेरे मन में आया कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, तो मैं आती थी यहाँ पे और मैं स्टेट खेल चुकी हूँ, डिस्ट्रिक्ट पे चैंपियन रह चुकी हूँ। अभी थोड़े दिन पहले खेलो हरियाणा में भी मैंने 3rd पोजीशन हासिल की है। बेटा, कब से 2022 से तैयारी कर रहे हो आप? कितना समय आप खेल में लगाते हो यहाँ पे सुबह शाम करके? शाम को कम से कम 2 घंटे, सुबह तो कम ही आ पाते हैं, स्कूल जाना होता है। बाकी छुट्टी वाला दिन तो स्कूल सुबह भी 2 घंटे देते हैं। छुट्टी वाले दिन सुबह भी 2 घंटे, बाकी दिन शाम को समय दे पाते हो। क्या सपने हैं बेटा, क्या मुकाम हासिल आप करना चाह रहे हो? मुकाम तो अभी तो यही है कि स्टेट और नेशनल में चैंपियन बनना है, फिर आगे और गेम की तैयारी करनी है। जी। तो आपका किस में योगदान रहा, किसका इसमें श्रेय अपने कोच सर को देंगे या परिवार को, किन का सपोर्ट रहा यहाँ तक पहुँचाने में? इन गेम में मेरा सपोर्ट कोच सर का भी रहा है और पेरेंट्स का भी रहा है, दोनों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। जी। तो क्या आपकी बहनें भी यहाँ काफ़ी आपके साथ जुड़ के यहाँ, और हम देख रहे हैं 7-8 यहाँ लड़कियाँ खड़ी हैं, तो इनको भी क्या मोटिवेशन देना चाहोगे? और बहनें भी ये वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में कोई एकेडमी या कोचिंग सेंटर ना होते हुए भी जिस तरह की आप गांव में तैयारी कर रहे हैं, तो क्या उन बहनों को कहना चाहेंगे कि गांव लेवल पर भी इस तरह की तैयारी करके एक बड़ी बुलंदी पर पहुँच सकते हैं? बस यही कहना चाहूँगी कि अगर लड़कियों को मौका मिले तो वो भी अपना नाम रोशन कर सकती है। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ। जी जी, थैंक यू। देखिए, कितनी अच्छी बात है बेटी ने कही है, खुद अपने लेवल पे यहाँ तैयारी करी और भी बेटियों को ये मैसेज दे रही है कि लड़कियाँ कहीं भी लड़कों से पीछे नहीं है और अपने लेवल पे तैयारी करनी चाहिए और एक मार्गदर्शन लेके और बड़ी कामयाबी लेकर अपने गांव और अपने क्षेत्र का नाम रोशन करना चाहिए। एक लड़की हमारे सामने यहाँ हिमांशी है, जो एक रेसर है, हवा की तरह दौड़ती है ये लड़की। काफ़ी मेडल इस लड़की ने लिए हैं, मंदोला ही गाँव से है ये भी, और जहाँ भी ये जाती है ग्राउंड छोड़ जाते हैं बच्चे और फर्स्ट पोजीशन रही इनकी हर जगह, चाहे वो मेले में हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल स्कूलों में हो, स्टेट लेवल तक ये बच्चे खेल के आई है। एक ग्रामीण क्षेत्र, एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंध रखते हुए, और जबकि ना ही कोई इस तरह की सुविधाएं इनको मिली, ना ही कोई तैयारी करने की कोई कोच या गाइडलाइन मिली, उसके बावजूद भी इस लड़की ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो हम मिलेंगे हिमांशी से और जानेंगे उनकी इस कामयाबी का राज। बेटा, आप मंदोला से हैं? हाँ जी। तो बेटा, कब से आप ये तैयारी कर रहे हो और कितने मेडल आपने अभी तक लिए हैं, क्या उम्र है आपकी? अपना परिचय भी दें और बताएं कि किस तरह तैयारी करके कहां तक आपने अचीवमेंट ली है। अभी तक मैंने कोई तैयारी कहीं पे नहीं की। अभी कुछ दिन से मैंने 2 महीने के करीब मैंने कोचिंग लेनी स्टार्ट की है और मैं मंदोला की ही हूँ। मेरा नाम हिमांशी है और मैं अभी 13 साल की हूँ और मेरे पास करीबन 30 मेडल होंगे और फर्स्ट पोजीशन के। हाँ जी जी। तो बेटा, आप कौन कौन सी रेस में दौड़ती हो? मैं अभी 100 मीटर और 200। 100 और 200। इसके अलावा भी आपको देखा है कई इवेंट्स में, जैसे लॉन्ग जंप इस तरह से करते हुए, तो उनमें भी आपका क्या पार्टिसिपेट रहा अभी तक? अभी लॉन्ग जंप में मेरा स्टेट तक रहा है और स्टेट में मेरी 3rd पोजीशन कहलाई है।
जी। तो बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल भी आप कवर कर चुके हैं, स्टेट लेवल तक आपकी पोजीशन क्या रही स्टेट लेवल पे? स्टेट लेवल पे अभी मेरी 3rd पोजीशन थी जी। और डिस्ट्रिक्ट में मेरे फर्स्ट थी। तो 13 साल की उम्र में आप फर्स्ट पोजीशन के करीब 30 मेडल ला चुके हो। हाँ जी। देखिए कितनी होनहार बेटी है, 13 साल की उम्र में 30 फर्स्ट पोजीशन के मेडल। ये लड़की जहाँ भी जाती है तो फर्स्ट पोजीशन रहती है इसकी, सेकंड का कोई ऑप्शन ही नहीं रहता 100 मीटर रेस में और 200 मीटर रेस में। और ये बिल्कुल मध्यम परिवार से संबंध रखती है, ना ही कोई घर में किसी तरह की कोच या कोई तैयारी है। उसके बावजूद भी इसके हौसले देखिए। इन्होंने बताया कि कोई तैयारी भी विशेष इन्होंने नहीं की अभी तक, खाली अभी 2 महीने से एक गांव में जो नर्सरी है उसको इन्होंने पार्टिसिपेट किया, वहाँ जाती हैं। इससे पहले कोई तैयारी नहीं, उसके बावजूद भी इस लड़की ने इतना अच्छा अचीवमेंट दिखाया। बेटा अब आगे के क्या आपके सपने, क्या करना चाहते हो? अभी तो मैं देश का नाम रोशन करना चाहती हूँ और मैं अभी नेशनल की तैयारी में हूँ। जी थैंक यू बेटा। और भी हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे हैं जो तैयारी में जुटे हैं। देखिए आपके सामने ये भी हमारे होने वाले होनहार सितारे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिव्यांका। अच्छा बेटे, पापा का नाम? अरविंद कुमार। कहाँ से हो आप? धवाना गांव से। बेटा कब से आ रहे हो आप यहाँ पे? 1-2 महीने से। 1-2 महीने से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th में। तो कैसा लगा यहाँ के, और भी आपकी बहनें इनके साथ आप तैयारी करते हो तो अच्छा लगा? अच्छी तैयारी कर रहे हो तो आगे जैसे कि 2 बहनों ने बताया वो स्टेट लेवल तक खेल के आए हैं, तो आप भी वही प्रयास कर रहे हैं स्टेट लेवल तक आगे जाने का? हाँ, मैं ब्लॉक स्टेट्स को पार करके डिस्ट्रिक्ट तक पहुंचना चाहते हो। शाबाश, बहुत अच्छा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और कितने हौसले हैं, बुलंद हैं इनके। थोड़ा नजदीक ले बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? यतिका। कहाँ से हो बेटा आप? दवाड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 7th में। बेटा कब से आ रहे हो यहाँ पे? 1-2 महीने। 1-2 महीने से। कैसा लग रहा है बेटा यहाँ आने के बाद? जैसे शुरू में आए और अभी 1-2 महीने हो गए आपको, कितना अच्छा लग रहा है आपको? कितनी तैयारी करते हो आप? क्या कुछ सपने बने हैं आपके कि आप भी कभी ना कभी इन बहनों की तरह ऊपर जाओगे, अपने देश का, अपने राज्य का नाम ऊंचा करोगे? बहुत अच्छा लग रहा है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं, भेजते हो कि आप तैयारी करो? खाने के लिए डाइट वगैरह बढ़ाई है कुछ यहाँ आने के बाद? हाँ। बढ़ाई है? कमजोर लग रहे हो काफ़ी, है ना? गूंद डलवा लो अभी सर्दी में ना, फिर तगड़े हो जाओगे तो और अच्छी प्रैक्टिस होगी। ठीक है। और भी यहाँ देखिए हमारे साथ बेटियाँ बनी हुई हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मानवी। बेटा कहाँ से हो आप? मंदोला। क्या तैयारी कर रहे हो आप, कौन से गेम की? मैं डिस्कस की तैयारी कर रही हूँ। तो बेटा कब से तैयारी कर रहे हो आप? करीब 2 महीने पहले। करीब 2 महीने से। तो क्या कुछ रिजल्ट यहाँ आने के बाद कुछ बदलाव, कुछ चेंज आया है? नहीं, कोई चेंज नहीं आया? चेंज आया। चेंज आया है। मैंने 38वीं हरियाणा डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में शॉर्ट पुट में 3rd पोजीशन, जेवलिन में 2nd पोजीशन प्राप्त की। जी बहुत ही बढ़िया बेटा। तो जब आपने ये पोजीशन प्राप्त की, उससे पहले आपने कहीं तैयारी की थी? नहीं, कोई तैयारी नहीं, अपने घर से ही जैसे प्रैक्टिस करके। और फिर तो यहाँ कोच सर के पास आप आते हो, 2 महीने बताया जैसे कि आपने, तो उसके बाद कुछ बदलाव यहाँ आने के बाद में? हाँ, है कुछ बदलाव। तो अभी क्या कुछ जो सपने आपने हैं बड़े, वो कुछ नज़दीक हुए होंगे कि और उम्मीदें बनी होंगी, तो क्या लगता है कि आप वो कवर कर पाएंगे सब जो यहाँ से? मैं ये कवर कर पाऊंगी। जी। तो कोच सर से काफ़ी सपोर्ट मिलती है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी और भी बहनें आती हैं आपकी। तो क्या कहेंगे बेटा, जो और भी बहनें जो घर पे रहती हैं, जिनके घर वाले नहीं भेजते उनको बाहर, या खुद रुचि नहीं लेती, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? बेटियां भी माँ बाप का नाम रोशन कर सकती हैं यदि उन्हें खेलने दिया जाए। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ। जी थैंक यू। देखिए सभी बेटियों के कितने अच्छे विचार हैं। ये तो बेटा है लगता है ना? क्या नाम है बेटा? मेरा नाम दीपांशु है। दीपांशु। कहाँ से हो आप? मैं मंदोला से हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। कौन से स्कूल में? SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल ककराड़ा में। तो कब से आ रहे हो आप यहाँ? तकरीबन 2 महीने से। तकरीबन 2 महीने से। क्या तैयारी करते हो, कौन से गेम की? मैं ट्रायथलॉन B की तैयारी करता हूँ। तो क्या कुछ यहाँ जैसे अभी से, आज से पहले आपने कोई पार्टिसिपेट किया हो, कहीं खेले हो आप स्कूल में या कहीं बाहर, कहीं भी? मैं 38वीं जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में कारौली, वहाँ मेरी पोजीशन नहीं आई। क्या वजह रही पोजीशन नहीं आने की? मैं नया था तो मैं सीख नहीं पाया, और अब मैं मेहनत कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक की तैयारी कर रहे हो अभी आप। तो यहाँ कोच सर आपको अच्छे से गाइड करते हैं? हाँ। तो यहाँ कितना समय बिताते हो आप सुबह शाम करके? जैसे 1-2 घंटे बिताता हूँ। शाम को 1-2 घंटे। सुबह तो नहीं आ पाते होंगे, स्कूल जाना होता है।
तो कुछ जैसे फ़र्क हुआ है यहाँ 2 महीने से आ रहे हो आप, कुछ चेंज जैसे कि कुछ सीखने को मिला हो, कुछ और मोटिवेशन मिला हो कोच सर से? मुझे मोटिवेशन मिला है कोच सर से और मैं सीखता हूँ डेली। अबे घर में भी सिखाया तारे को तो। जी, तो अभी जो आप सपने हैं आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलने के, तो उनकी तैयारी पूरी लग रही होगी, आपको भी उम्मीदें बन गई होंगी कि हाँ मैं कर पाऊँगा। हाँ मैं तो तैयारी किया करो, ठीक है। थैंक यू, शाबाश। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम रक्षिता है। बेटा कहाँ से हो आप? मैं गांव धवाना से हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 7th क्लास में पढ़ती हूँ। 7th क्लास में। तो बेटा कौन से गेम की तैयारी कर रहे हो आप? मैं ट्रायथलॉन बी की तैयारी कर रही हूँ। जी, कब से तैयारी कर रहे हो ये? तकरीबन 2 महीने पहले। 2 महीने से। सभी बेटियां 2 महीने से करीब यहाँ तैयारी कर रही हैं। उससे पहले एक सरिता जो बेटी है वो काफ़ी समय से यहाँ आ रही है। तो यहाँ किसने बताया आपको कि यहाँ इस तरह की तैयारी की जाती है? सरिता ने या गांव में किसी या कोच सर से कहाँ से पता चला? मेरे दादाजी घूमने आते तो उन्होंने मुझे बताया कि वहाँ बच्चे तैयारी करते जी, उसके बाद आपको रुचि थी तो यहाँ आप पहुँचे, खुद आए थे आप यहाँ पे? हाँ जी। तो बेटा आज से पहले आपने कोई पार्टिसिपेट किया हो आपकी गेम में कहीं? हाँ जी, मेले में मेरी बैक थ्रो में 2nd पोजीशन रही और 38th जूनियर एथलेटिक चैम्पियनशिप में मेरे को सिल्वर मेडल मिला। सिल्वर मेडल मिला। तो अभी बेटा क्या तैयारी चल रही है आपकी, कौन सी तैयारी में हो? मेरे को और मेहनत करके ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट पार करके स्टेट में पार्टिसिपेट करना है। स्टेट में पार्टिसिपेट करना है। तो क्या आपकी जो उम्मीदें हैं उन पे आपको लग रहा है कि आप खरा उतर पाएंगे? जैसे कोच सर का सपोर्ट मिल रहा है और भी यहाँ काफ़ी बच्चे हाँ खेलने जी। के लिए आते हैं, तैयारी करते हैं, तो तैयारी में काफ़ी आपको यहाँ पे बदलाव नज़र आया होगा, कुछ ना कुछ आपको इजाफा हुआ होगा जो पहले तैयारी थी और उसमें और आज में। हाँ जी। तो क्या कर पाओगे आप? तो बेटा क्या एक आपकी जो उम्र की बहनें, छोटी छोटी बहनें जो घरों में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती, खेलने नहीं जाती, उनको क्या एक मैसेज देना चाहोगे? मैं ये कहूँगी कि बेटियाँ भी कुछ कर सकती हैं, उन्हें भी बाहर निकल के और मैदान में उतर के कुछ करना जी, चाहिए। थैंक यू बेटा। बेटा क्या नाम है आपका? मैं जतिन मंदोला से हूँ। जतिन मंदोला से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 8th क्लास में पढ़ती हूँ। 8th में। तो बेटा कौन से गेम की तैयारी कर रहे हो आप? मैं शॉर्ट पुट की तैयारी कर रही शॉर्ट पुट। कब से तैयारी कर रहे हो? हूँ, तकरीबन 2 महीने से। 2 महीने से। इससे पहले कोई पार्टिसिपेट किया आपने कहीं गेम में? लोकल गेम्स मेले में करा था बैक थ्रो में, वहाँ पे पोजीशन नहीं आई थी। पोजीशन नहीं आई थी, तो उसके बाद आपने ठान लिया कि मेरे को पोजीशन लेनी है और यहाँ कोच सर की शरण में आए आप और यहाँ तैयारी कर रहे हो। तो 2 महीने से बताया आपने, 2 महीने से कुछ चेंजमेंट है आपके अंदर यहाँ, जैसे कि आने के बाद कुछ बदलाव तैयारी करते हो है? तो क्या क्या सपने हैं, क्या करना चाह रहे हैं आगे? ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट पार करके स्टेट में पार्टिसिपेट करना शॉर्ट पुट में। स्टेट में। तो क्या कर पाओगे? मेहनत होती है यहाँ पे इतनी बराबर? हाँ। ठीक है जी, थैंक यू। तो देखिए हमारे साथ एक और नन्हे से पहलवान नजर आ रहे होंगे आपको, जिनके परदादा पहलवान रह चुके, जिनके दादा पहलवान रह चुके, मतलब खानदानी पहलवान है बोल सकते हैं हम इनको। और लेकिन आज ये आपको दुबले पतले नजर आ रहे हैं, लेकिन बताया सबसे स्ट्रॉन्ग बच्चे यही हैं यहाँ पे। और थोड़ी बॉडी की तरफ भी ध्यान देंगे ये। बेटा क्या नाम है आपका? निशांत। निशांत। आवाज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने पहलवान हैं। तो बेटा आप धवाना से हैं, हाँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 8वीं। 8वीं में। तो बेटा क्या कौन सा गेम की तैयारी कर रहे हो आप? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो शरीर बनाना है। शरीर बनाना है। देखिए कितना, सबसे पहला इनका सबसे अच्छा आपका आंसर मिला होगा कि पहले शरीर बनाओ, उसके बाद में सोचना है कौन सा खेल खेल लेंगे। जैसे शरीर रहेगा उसी हिसाब से। तो बेटा शरीर में कितने दिन से तैयारी करो शरीर बनाने की? तकरीबन 2 महीने से। तो कुछ फर्क हुआ है? हाँ। अच्छा, इससे पहले मतलब 2 महीने पहले आप और भी कमजोर थे? हाँ। क्यों, क्या वजह है? खाने को नहीं देते घर वाले या क्या प्रॉब्लम है? देखते हैं, पेट में तकलीफ रहती है। तकलीफ रहती थी, अभी सही है, इलाज हो गया? हाँ। तो अभी लग रहा है कि आप कुछ बदलाव, अगली बार हम आएंगे महीने 2 महीने 6 महीने बाद वीडियो बनाने, तो आप शायद कुछ अलग शरीर से मिलोगे। हाँ। तो उसके बाद कोई दिमाग में इस तरह का कोई खेल की, क्या खेल पसंद करते हो आप? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो। तो तैयारी अगली बार बराबर रहेगी? हाँ। हैं? ठीक है भाई पहलवान जी, धन्यवाद। तो आपने इंटरव्यू देखा बच्चों का, कोच सर ने बताया, काफ़ी जानकारी दी किस तरह से बच्चों की तैयारी करते हैं। और यहाँ छोटे छोटे बच्चे आपने देखे जो 7-7, 8-8 साल के बच्चे हैं, शायद उनमें इतनी रुचि है, वो कुछ ना कुछ आगे बनना चाहते हैं। और गारंटी है ये ज़रूर बनेंगे, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बच्चे ज़रूर कामयाब होंगे जो इतनी मेहनत करते हैं, सर्दी में सुबह शाम यहाँ आते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ज़रूर इनका रिजल्ट आएगा। और इनका यही संदेश है सारे समाज के सभी बच्चों से कि सभी बच्चे घर में मोबाइल में समय ख़राब ना करके थोड़ा समय खेल कूद में दें। कोई भी गेम हो, किसी भी तरह का गेम आपको पसंद हो, उसी खेल में पार्टिसिपेट करें, खेल लें। अगर आपको पार्टिसिपेट नहीं करना
कहीं किसी लेवल पे नहीं खेलना तो कम से कम अपने घर में जहाँ भी खेलते हो बच्चों के साथ खेलना ज़रूर चाहिए। अपने शरीर के लिए अच्छा रहता है, सेहत के लिए, ना ही स्वस्थ शरीर में बीमारियाँ होती हैं। और मोबाइल से दूर हटके थोड़ा अपने स्वास्थ्य की तरफ भी ध्यान दें। यही मोटिवेशन देने के लिए ये वीडियो बनाई थी। काफ़ी बच्चों ने यहाँ बताया अपने बारे में और किस तरह से तैयारी करते हैं, जैसा कि आपको दिखाया। तो मिलते हैं एक ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।